अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बहुत सारे हमारे भाइयों ने कहा कि इस बात पे आप अपनी राय ज़रूर दें। सबसे पहले आप जो मेरे ऊपर ये वीडियो चल रही, इस वीडियो को बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं और इनकी बातों को गौर से सुनें। जैसा कि आप तमामी हजरात ने सुना, ये है मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहब। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान बयान करते करते इन्होंने एक बात बयान फरमा दी कि मेवात में एक राजा था जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हमजुल्फ़ यानी कि साढ़ू था, और उन्होंने फिर साढ़ू की तारीफ़ भी बयान कर दी। जबकि अगर मेवात की तारीख़ में देखा जाए तो मेवात की तारीख़ मैंने पढ़ी है कि मेवात की तारीख़ में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का कोई राजा हुआ ही नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख़ में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा हुआ है जो कि बहुत बहादुर था और उसने अखंड भारत बनाया था, अखंड भारत पर उसने हुकूमत की थी। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में मेवात का ऐसा कोई राजा था ही नहीं, और ना ही इस नाम का राजा कभी भी मेवात में हुआ है। अगर बकौल इनकी बात को सही मान लिया जाए तो चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है वो 300 ईस्वी में हुआ है, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 600 से लेकर 700 ईस्वी के बीच में हुई है। यानी उस तारीख में और उस सन में और उस साल में चंद्रगुप्त नाम का कोई राजा था ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन का साड़ू था। इन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब एक ऐसी गलत बात को मंसूब किया है कि अगर अज़रुए शरा देखा जाए तो इनके ऊपर तौबा लाजिम है। इसलिए कि इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बीवी थी जिनका नाम शहरबानू था, जो यज़दगर्द की बेटी थी, ईरान के बादशाह की, उनकी एक बहन थी जिसका नाम मेहरबानू था, वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के निकाह में थी। जबकि ना ही तारीख़ में बात आई है और ना ही अक्ल इस बात को कबूल करती है। हज़रत शहरबानू रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जब ईरान फ़तेह हुआ तो कैदी बनकर आई थी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनका अक़्द किया था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में। उनकी एक बहन थी जो उनके साथ में आई थी, और उन्होंने भी अक़्द किया था मदीनतुर रसूल के एक सहाबी रसूल से, ना कि किसी काफिर से, और वो दोनों के दोनों इस्लाम लेकर के आई थी। इन्होंने जो बयान किया ये सरासर झूठ पर मबनी बात है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब गलत बात को इन्होंने मंसूब किया। अज़रुए शरा अगर देखा जाए तो झूठ मंसूब करने की वजह से, जो कि झूठ बोलना वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, तो झूठ बोलने की वजह से इन पर मुफ्ती साहब पर तौबा लाजिम है। इन्हें चाहिए कि अपनी बात से फ़ौरन रुजू करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, आका हुसैन की बारगाह में फ़ौरन तौबा और रुजू कर ले।